हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारत के प्रश्न उत्तर का। प्रश्न नंबर 1 है, मगध साम्राज्य के उत्थान में प्रारंभिक राजवंशों का क्रम बताइए। सबसे पहले था बृहदत्त वंश, फिर उसके बाद आया हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। प्रश्न नंबर 2 है, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो यह बृहदत्त वंश था, जिसका संस्थापक था राजा बृहदत्त, जिसके पिता का नाम था वसु और वसुमती की स्थापना की थी वसु ने। बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। राजधानी थी इनकी गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहते थे। किसकी राजधानी? बृहदत्त वंश की। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने करके अपने पुत्र को शासक बनाया था। प्रश्न नंबर 3 है, बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कैसे समझा जाता है? तो इसका आंसर होगा भट्टिय नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहते थे। भट्टिय पुत्र बिंबिसार के अन्य नाम थे श्रेणिक और क्षेत्रोजस। श्रोणिक और क्षेत्रोजस। प्रश्न नंबर 5, बिंबिसार ने अंग राज्य के कौन से शासक को हराकर वहां अपने कौन से पुत्र को वहां का शासक बना दिया था? ब्रह्मदत्त को हराकर अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। प्रश्न नंबर 6, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की नीति को किस प्रकार से विस्तारित किया था? विवाह संबंध बनाने की नीति के द्वारा। बिंबिसार ने क्या किया था? उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। वैशाली नरेश चेटक की पुत्री राजकुमारी चेलना से विवाह किया। मध्य पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। प्रश्न नंबर 7 है, बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। प्रश्न नंबर 8 है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? राजवेद जीवक को भेजा था। प्रश्न नंबर 9 है, अजातशत्रु ने कब राजगद्दी हत्या ली थी? 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके। प्रश्न नंबर 10 है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। कुणिक ने 32 वर्षों तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 11 है, अजातशत्रु शुरू में किस धर्म का अनुयायी था और बाद में कौन से धर्म का बन गया था? शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में वह बौद्ध धर्म का बन गया था अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 12, वरसकार कौन था? यह अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था और कूटनीतिज्ञ था, जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। प्रश्न नंबर 13 है, अजातशत्रु को इतिहास में क्या कहा जाता है? पितृहंता। प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। प्रश्न नंबर है 15, अजातशत्रु द्वारा कौन से 2 नए हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? रथ मुसल और महाशिला कंटक का। प्रश्न नंबर है 16, उदायन कौन था? यह अजातशत्रु का पुत्र था। 460 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कि कौन सी जगह की? मगध की गद्दी पर, मगध साम्राज्य पर। प्रश्न नंबर 17 है, उदायन कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने लगभग 16 वर्ष तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 18 है, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदायन ने की थी, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजधानी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को कहते हैं। शुरू से ये कहाँ तक चलती आ रही थी? ये राजधानी गिरिव्रज या राजगृह ही बनी हुई आ रही थी, लेकिन उदयन ने जब पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम की स्थापना की तब यह राजधानी उसने पाटलिपुत्र को बना लिया था। प्रश्न नंबर है 19, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? उदयन का पुत्र नागदशक था। प्रश्न नंबर 20 है, शिशुनाग कौन था? वह उदयन का अमात्य था। उसने नागदशक को 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया था और स्वयं मगध का शासक बन गया था और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 21 है, अवंती और वत्स राज्य को हराकर किसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था? शिशुनाग ने। प्रश्न नंबर 22 है, किसने पाटलिपुत्र से अपने राज्य की राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की थी? शिशुनाग ने वैशाली में स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 23 है, कालाशोक कौन था? शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। 394 ईसा पूर्व में मगध सिंहासन पर बैठा था। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। किसके काल में? कालाशोक के। प्रश्न नंबर 24 है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। प्रश्न नंबर 25 है, किसके शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था? नंद वंशीय राजा घनानंद के टाइम पे यह सिकंदर का समकालीन था, घनानंद। प्रश्न नंबर है 26, भरहुत स्तूप का निर्माता कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसका शासनकाल था 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व, लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 27 है, किसके शासनकाल में रामायण महाभारत तथा मनुस्मृति की रचना हुई? पुष्यमित्र शुंग के काल में।
प्रश्न नंबर 28 है शुंग शासकों की राजधानी कौन सी थी? विदिशा में थी। प्रश्न नंबर 29 है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटना थी विदर्भ से युद्ध। प्रश्न नंबर 30 है इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने युद्ध में पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। प्रश्न नंबर 31 है पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 बार महर्षि पतंजलि के माध्यम से करवाया था ये यज्ञ। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। प्रश्न नंबर 32 है पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र कहाँ का शासक था? विदिशा का शासक था। अग्निमित्र कहाँ का शासक था? विदिशा का शासक था। प्रश्न नंबर 33 यज्ञसेन कहाँ का शासक था? विदर्भ का, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंत होने पर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। प्रश्न नंबर 34 है पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ आक्रमण करने भेजा था? विदर्भ में यज्ञसेन पर आक्रमण करने भेजा था। प्रश्न नंबर 35 दिव्य अवदान नामक ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया? अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला कहा गया है। प्रश्न नंबर 36 गार्गी संहिता में किसका उल्लेख है? यवन आक्रमण का उल्लेख है, ज्योतिष ग्रंथ था। प्रश्न नंबर 37 है बेस नगर का अभिलेख किससे संबंधित है? यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ। ऐसे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है बेस नगर अभिलेख से। प्रश्न नंबर 38 है भरउद का लेख में कौन सी जानकारी हमें मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 39 है शुंगकालीन कला के उदाहरण दीजिए। विदिशा का गरुड़ स्तंभ, नासिक तथा कार्ले के चैत्य भाजा का चैत्य और बिहार, अजंता का नोवा चैत्य मंदिर, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां क्या है? शुंगकालीन कला के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 40 है शुंग कला के विषय में किससे अधिक संबंधित है? तो यह धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है शुंग कला के विषय। प्रश्न नंबर 41 है हेलियोडोरस किस शुंग शासक के दरबार में आया था? ये भागवत के दरबार में आया था, जो शुंग वंश का नौवां राजा था। इसी के शासनकाल में तक्षशिला के यवन राजा एंटियल किड्स का वह राजदूत था, उसके दरबार में आया था।